अपने मुतालबात को लेकर, अपनी जायज़ मांगों को लेकर एहतजाज करना, संघर्ष करना, जद्दोजहद करना, ये हमारी जमहूरियत का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। इसी के ज़िम्न में जो है, आपको याद होगा कि 2021 के दौरान जो है किसानों ने अपने जायज़ मुतालबात को लेकर एक लंबा संघर्ष और एक लंबी जद्दोजहद की थी, जिसके बाद जो है हुकूमत हिंद यानी कि भारत सरकार के ज़रिए बनाए गए 3 काले कानूनों को जो है वापस लेना पड़ा था। लेकिन आज फिर ये दौर आ चुका है कि किसान जो है 10 महीने से जो है खनौरी और शंभू बॉर्डर पर जो है अपने जायज़ मुतालबात को लेकर बैठे हुए हैं, लेकिन जो हुकूमत है उनके जो ज़हनों में उनकी बात नहीं बैठती। हुकूमत के जो वज़ीर आज़म है वो बैरूने मुल्क का दौरा तो करते हैं, वो कुवैत जाते हैं, उसके साथ साथ दुबई जाते हैं, दूसरे मुल्कों में जाते हैं, लेकिन उनके पास ना तो मणिपुर जाने के लिए फुर्सत है, उनके पास ना तो किसानों की बात सुनने के लिए कोई वक्त है। और अफसोस उस वक्त ज्यादा होता है जब किसानों के लीडर जो जगजीत सिंह डल्लेवाल जी हैं, उन्होंने जो है अपने मुतालबात को लेकर आमरण अनशन की बात कही और पिछले 1 माह से जो है वो अनशन पर बैठे हुए हैं, मरण बरत पर जो है बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार है कि उनकी बात सुनने को राजी नहीं। आज उनकी हालत इस कदर तशवीशनाक है कि पूरे पंजाब के समूह भाईचारे के लोग जो हैं उनके गम में शरीक है, उनके साथ जो है कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, लेकिन केंद्र की सरकार उनके चंद मुतालबात को जो है सुनने के लिए राजी नहीं है। उनकी छोटी छोटी मांगे हैं जो मैं समझता हूं कि स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट ने बहुत पहले यह कह दिया था कि ये किसानों के मुतालबात पूरे होने चाहिए। उसके अंदर जो है एमएसपी की गारंटी जो है शामिल है, उसके अंदर लखीमपुर खीरी की अंदर जो हादसा हुआ था उसके जो पीड़ित हैं उनको जो है मुआवजा देना शामिल है। इसी तरह किसानों का जो कर्ज है उसकी मुआफी शामिल है, और किसानों को जो है दूसरे लोगों की तरह एक तरह से जब वो बुजुर्ग हो जाएं तो उन्हें जो है पेंशन देना शामिल है। तो इस तरह की मैं समझता हूं कि चीजें जरूरी हैं और एक जायज मुतालबात हैं जो मरकज की मोदी सरकार को और जो पंजाब की सरकार है उसे चाहिए कि वो एक पुल का काम करके जो है जितनी जल्दी मुमकिन हो सके उनके इन जायज मुतालबात को मनवाने की कोशिश करे। लेकिन उनके साथ साथ इन तमाम चीजों के साथ साथ जो हम सब के लिए बहुत ही अहम है वो है जगजीत सिंह डल्लेवाल की सेहत। क्या हुकूमत ये चाहती है कि इन मुतालबात को मनवाने के लिए कोई शख्स अपनी जान की कुर्बानी दे दे? क्या हुकूमत ये चाहती है कि कोई शख्स जो है मरण बरत पर बैठकर अपने आप को जो है शहीद कर दे? क्या हुकूमत ये चाहती है कि लोग उनके अनशन के बाद, लोग उनके मरण बरत के किसी हादसे के हो जाने के बाद जो है माहौल खराब हो? मैं नहीं चाहता। मैं हुकूमत हिंद से दरखास्त करना चाहता हूं कि आप जगजीत सिंह डल्लेवाल जी के जो मुतालबात हैं उनको मानिए और स्वामीनाथन कमीशन की जो रिपोर्ट है जितनी जल्दी हो सके उसको जो है नाफिज करिए, ताकि हमारे मुल्क के अंदर जो है जो यहाँ का 60% किसान है वो अपने हुकूक के लिए जो है दोबारा संघर्ष ना करे। एक वक्त था जब यहाँ मुल्क के अंदर जो है 95% किसान होता था। इस तरह की चीजों को देखते हुए आज घटते घटते किसानों की तादाद 60% पर आ गई है। अगर जगजीत सिंह डल्लेवाल जी की सेहत को कुछ होता है तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो बिगड़ेगा। हम नहीं चाहते कि किसी भी सूरत में जो है, चाहे वो पंजाब की सूरत हाल हो या मुल्क की जो सूरत हाल हो, वो बिगड़े और अमन और शांति का माहौल जो है वो खराब हो। इसलिए मैं नेशनल ह्यूमन राइट्स सोशल जस्टिस फ्रंट की तरफ से हुकूमत हिंद से मुतालबा करना चाहता हूं कि जितनी जल्दी मुमकिन हो सके वो किसानों के मुतालबात को माने और जगजीत सिंह डल्लेवाल जी से गुजारिश करें कि वो अपने मरण बरत को छोड़कर जो है वो मुख्य धारा के अंदर शामिल हो और तमाम किसानों के मुतालबात पूरे किए जाएं ताकि इस मुल्क का सौहार्द वो हमेशा बरकरार रहे।